हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, आर एस अग्रवाल की बुक है और उम्मीद है कि आप लगातार वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो आगे देखने का जब भी मकसद है जब आप पीछे से क्लियर चीज़ों को करते हुए आओ। जब तक पीछे से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आगे पढ़ने का कोई मजा नहीं है। ठीक है, सिर्फ वीडियो को देख करके उस क्वेश्चन को कॉपी में उतारने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ना कोई एग्जाम निकलने वाला इस तरीके से, ना कुछ होने वाला। जब तक खुद नहीं सीखोगे, रिवीजन में लो उस चीज को। जब तक रिवीजन में नहीं लोगे काम नहीं आएगी कुछ भी चीज। किसी से ही पढ़ लो, चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, इस किताब को 10 बार देख लो, खुद से करो, तभी मजा आएगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो आज भाई क्लास नंबर 7 स्टार्ट होगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच गए थे भाई? 90 तक पहुंच गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। सुनो जरा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है, प्रिंटिंग प्राइस 3200 रुपए है और इस पे 2 छूट दी है। ठीक है, 2 क्रमिक बट्टे दिए हैं यानी छूट दी है और उसको 2448 रुपए में बेच दिया है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा कितना है? सुनो जरा, जो बट्टा दिया जाता है नहीं, जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है यानी प्रिंटिंग प्राइस पे। पहला उसका देखते हैं, अंकित मूल्य कितना है? 3200 रुपए। ठीक है, पहला जो उसको बट्टा दिया गया है वो दिया गया है तुम्हारा 10% का और दूसरा बट्टा हमसे पूछा है। सुनो जरा, जब हम मान लिया उसमें प्रिंटिंग प्राइस 100% की रही होगी, मैं तुमसे कहता हूं किसी कितने परसेंट का 10% का बट्टा दिया तो तुम कह रहे हो भाई इसको 90% में बेच दिया। अगर मैं मान लो मैं तुमसे कहूं कोई कुछ तो बट्टा दिया है लेकिन कितना दिया हमें नहीं पता, तो तुम क्या करोगे? 100 में से x माइनस कर दोगे। यहां पे भी तुमने क्या करा? यहां पे भी वही काम करा है, 100 में से 10 माइनस कर दिया तुमने यहां पर पे। ठीक है, क्योंकि भाई आसान है तो डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन यहां पे क्या करोगे? जब मैं तुमसे कहा कुछ तो बट्टा दिया लेकिन पता नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कितना दिया, तो क्या करोगे? 100 में से x माइनस कर दोगे। यानी 3200 रुपए प्रिंट करने के बाद पहले तो उसको कितने पे? 90% पे बेचा, यानी 2 जीरो नीचे आ जाएंगी। फिर उसको 100 माइनस एक्स परसेंट पे बेचा, 100 माइनस एक्स परसेंट पे बेचा, फिर नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। और इसके बाद यानी इतना बेचने के बाद मुझे कितने रुपए मिले हैं? मुझको मिले 2448 रुपए। कितने? यानी ये बराबर है 2448 के बराबर है। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सुनो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस वाली जीरो से इस वाली जीरो को भी कैंसिल कर दो। ठीक है, इसको उठा करके देखो ये सब मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, यानी 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ? 2448। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा इंटू 10 और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी 32 गुणा 9। 9 से इसको काटोगे कट जाएगा, 9 दूनी 18, यहां से बचेगा 6, 9 सत्ते 63, यहां से बचेगा 1 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, क्या कर सकते हो? 8 से काटोगे 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 से काटोगे 8 तिया 24 और 8 चौक 32 हो जाएगा। यानी और 10 एक ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दो। 4 से काटोगे 4 से भी कट जाएगा। देखो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहां से बचेंगे कितने? 2 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। यानी 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 85। इस माइनस को उठा करके उधर ले जाओगे तो यानी हो जाएगा x उधर आ जाएगा और इस 85 को उधर लेके आओगे, 100 में से 85 चले जाएंगे तो कितने बचेगा? भाई 15। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 15% आ गई। यानी दूसरा जो बट्टा है वो 15% का छूट है, यानी 15% का बट्टा है। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से नजर मार लेना। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 92 पर। देखो क्या कह रहा, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% छूट देने के पर 20% का लाभ होगा। ठीक है, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तब लाभ कितना होगा? सुनो जरा, हमने मान लिया उस पर अंकित मूल्य पहले था 100 रुपए, जब उस पर 10% की छूट दी गई यानी 90 रुपए में बेच दिया गया। ठीक है, 90 में बेच दिया गया और 90 रुपए में बेचने के बाद भी क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ है। यानी ये सेलिंग प्राइस है और ये 20% ज्यादा है। किससे? किससे ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस से, मेरी लागत से। यानी इसको 120 से भाग करोगे और इनटू करोगे 100 तो मेरा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, लागत मिल जाएगी मुझे। सुनो जरा, 0 से 0, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 25 बार, 25 तिया कितना हो जाएगा? 75। यानी 75 पे मेरी लागत हो जाएगी। 75 पे क्या हो जाएगी? लागत हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा कि यदि बट्टा बढ़ा करके 20% कर दिया जाए। सुनो जरा, अगर बट्टा आगे बढ़ा करके, अंकित मूल्य तो वही है 100 रुपये है, बट्टा बढ़ा करके 20% कर दिया गया, तो अगर बट्टा 20% कर दिया गया यानी छूट 20% दे दी गई तो कितने में बेचूंगा? 80 में बेचूंगा।
ठीक है, कॉस्ट तो मेरी उतनी रही, कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 75 की चीज खरीदी, 80 में बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं, तुम कह रहे हो 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए लगा करके, 75 पे लगा करके, इसको परसेंट में चेंज करूंगा तो इंटू 100 कट जाएगा। 5 से काटूंगा कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। अब एक काम करो, इसको और काटूंगी, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दोगे कितनी बार, 20 बार, 3 से काटोगे 6 या 18, 2/3% इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 6 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दे देता है, ठीक है, और वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसको 19% का प्रॉफिट यानी लाभ हो। सुनो जरा, हमने माना उसकी इस बार लागत जो है वो 100 रुपए है, इस बार लागत से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लागत को पूछा, लागत से कितना अधिक अंकित करें, तो इस बार इस लागत से स्टार्ट करेंगे। लागत पे वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 19% का, जब लागत 100 रुपए है, 19% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो कितने में बेचूंगा भाई, 119 पे, 119 में बेचूंगा, ठीक है। अब सुनो जरा, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 119 में तो मैंने बेच दिया, यानी 19% के प्रॉफिट के साथ। उसने पहले क्वेश्चन में कहा, लाइन में कहा कि 15% का बट्टा भी दिया है। क्या करा भाई, 15% का बट्टा भी दिया है अंकित कुछ प्रिंटिंग करने के बाद। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि उसका क्या पूछा भाई, उसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है। सुनो जरा, यानी 15% की छूट दी, मैंने मान लिया 100% कहीं ना कहीं उसने प्रिंट करा होगा, ठीक है, 15% की छूट दी यानी 85% पे ही बेच दी, यानी इतने 119 रुपए में बेची है, और ये कितने, प्रिंटिंग प्राइस का 85% है, और इंटू कर दूंगा 100 तो क्या मिल जाएगा मुझे, प्रिंटिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य मिल जाएगा। सुनो जरा, 17 से काटूंगा 7 बार कट जाएगा, 17 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 140 रुपए उसका प्रिंटिंग प्राइस है। क्वेश्चन में मुझसे पूछा है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो तुम देख के बता सकते हो कितना ज्यादा है भाई, 40 ज्यादा, 40 ज्यादा है, इसका मतलब 40% ज्यादा है। 40 ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, 40% ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 95। सुनो जरा क्या कह रहा है, 94 को देखें क्या कह रहे हैं, देखो सुनो, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, ठीक है, यदि दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है और तथा 8% का प्रॉफिट कमाता है, यानी बट्टा छूट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, यदि उस पर कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सुनो जरा, जब उसने उसको 4800 रुपए उस पर प्रिंट करा और 4800 रुपए प्रिंट करने के बाद 10% की छूट दे दी, यानी उसने उसको प्रिंटिंग का 90% पे ही बेच दिया, 90% पे बेच दिया, 90% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। सुनो जरा, यानी 9 8 72 का 2 हो जाएगा, हासिल चले जाएंगे 7, 9 चौक 36, 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, और 1 जीरो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, यानी इतने रुपए में उसने इसको बेच दिया। इतने रुपए में बेचने के बाद उसको 8% का प्रॉफिट हुआ, यानी अपनी लागत से 8% ज्यादा कमाया है, तो कितने के बराबर है ये, 108 के बराबर है, इंटू कर देंगे 100। एक काम करो, 12 से काटूंगा 9 बार कट जाएगा, 12 से उसको काटेंगे, 12 3 36, यहां से बचेगा 7, और 12 6 72, और 1 जीरो ऐसी आ जाएगी। 9 से काटेंगे 9 चौक 36, और 1 2 3, 1 2 3, यानी 4000 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 4000 रुपए क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा अगर उसको कोई बट्टा ना दे, यानी कोई छूट ना दे, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। अगर मान लो कोई छूट नहीं दे रहा तो वो उसको प्रिंटिंग रेट पे ही बेच देगा, 4800 में बेच देगा, तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 4000 रुपए लगाकर 4800 में बेच रहा है, यानी तुम कह रहे हो 800 रुपए का प्रॉफिट कमा लेगा। कितने रुपए लगा करके, 4000 रुपए लगा करके, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो जरा, 1 2 यानी 2 जीरो और एक तीसरी जीरो ये चली गई, 4 से काटोगे 2 बार, यानी 2 दाम कितना हो जाएगा, 20% का उसको क्या मिलेगा भाई, प्रॉफिट मिलता, अगर वो उस पर कोई छूट ना देता। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 95 को, देखें क्या कह रहा है। सुनो, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट दे देता है, ठीक है, 15% की छूट देता है, और यदि वह 20% की छूट दे तो उसको 51 रुपए कम मिलेंगे। घड़ी का मूल मूल्य कितना है। सुनो जरा, पहले वो 15% की छूट दे रहा है, यानी कुछ उसमें घड़ी पे लिखा, कुछ भी लिखा अपनी मर्जी से, पहले उसको 15% की छूट दी, फिर उसने कहा एक काम करते हैं यार, मैं अपना 5% और गवा देता हूं, तो फिर उसने काम करा भाई 20% की छूट दी। पहले 15% की छूट दे रहा है, फिर 20% की छूट दे रहा है, ठीक है,
इतनी छूट दे रहा है। इसमें कितने परसेंट की कमी कर दी उसने अपने मार्जिन में, तुम कह रहे हो 5% की कमी कर दी, 5% की कमी कर दी, ठीक है। मार्जिन में कितने की करी है, 5% की कमी कर दी। सुनो जरा, 5% की कमी करने के बाद उसको जो प्रॉफिट है वो 51 रुपए कम हो जाता है, यानी जो 5% कम करने पर 51 रुपए कम हो जाता है, यानी ये 51 के बराबर है। इनटू अगर मैं 100 कर दूंगा तो उसका मुझे क्या मिल जाएगा भाई, मूल मूल्य मिल जाएगा। सुनो जरा, 5 से काटूंगा तो कितना कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। 51 दूनी कितना होता है भाई, 51 दूनी कितना होता है 102 और 1 जीरो ये आ जाएगी, यानी 1020 रुपए उसका मूल मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे, देखो क्या कह रहा है, सुनो। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य से 10% बट्टा लेकर, यानी 10% छूट लेकर, दुकानदार से 10% छूट लेकर के कितने में, 11,250 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा है, 11,250 रुपए में खरीदा है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे कहा है यदि इसे लाने में 150 रुपए खर्च हो गए और इसको फिट करवाने में यानी लगवाने में भी 800 रुपए खर्च हो गए, उसको लाने में यानी उसका किराया लग गया 150 रुपए प्लस, तो ये हो गए, प्लस 800 रुपए उसको घर में लगवाने में भी खर्च हो गए, 800 रुपए और उसकी लागत लग गई। तो टोटल देख लेते हैं उसकी लागत कितनी लगी है, तो 1 जीरो, ये जीरो आ जाएगी, 5 और 5 10 की जीरो, हासिल गया फिर से 1 2 3 4 4 12 का 2 हासिल गया 1, और ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी 12,200 रुपए उसके कुल उस टीवी को खरीदने में लगे गए। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर वो कह रहा है कि अगर उसको 15% लाभ कमाने हेतु कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, नरेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो नरेश खरीद के लाया उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसको 15% प्रॉफिट कमाना है, 100% उसने लगा दिया, 15% और कमाना तो यानी कितने में बेचेगा भाई, इसको 115% में बेच देगा, 115% में बेच देगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सुनो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसकी डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो 115 दूनी करूंगा 230 हो जाएगा, 230 की जीरो, हासिल गए कितने 23, 115 दूनी 230 हो जाएगा, 230 में जब मैं 23 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 253, यानी 3 आ जाएगा, हासिल कितने चले जाएंगे 15 25, और 115 का 115 हो जाएगा, और 115 में 25 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 140, यानी 14030, यानी 14,030 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 96 में, 14,030 रुपए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे, देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार वृद्धियों के बाद उसकी मूल्य वृद्धि किसके समतुल्य है। सुनो जरा, इसको करने के मैं तुमको 2 तरीके बताऊंगा, एक तो हमने देखा सक्सेसिव, एक तरीका मैं तुमको और बताता हूं, ठीक है। सक्सेसिव से कैसे करोगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ठीक है, ये चीज होती है, यानी दोनों में वृद्धि हो रही है तो दोनों प्लस के होंगे, दोनों वृद्धि हो रही है, दोनों वृद्धियों की बात कर रहा है, यानी यहां भी 10 रखोगे प्लस यहां भी 10 रखोगे, प्लस 10 गुणा 10 और नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी 10 और 10 कितना होता है 20, और प्लस 1 एकम 1, यानी टोटल देख पा रहे हैं तो 21% की उसकी वृद्धि के समतुल्य होगा। ये दोनों वृद्धियां किसके समतुल्य, 21% की वृद्धि के समतुल्य हैं। एक दूसरा तरीका और देख लो जरा, जो अपना वाला है। सुनो जरा, हमने माना उसने उसकी कॉस्ट को 100 रुपए रखा होगा, 100 रुपए पड़ी होगी, 100 रुपए कॉस्ट पड़ी होगी, पहले उसने उसकी 10% की वृद्धि करी, यानी 110 में बेची, 110 में बेची, इनटू फिर से 10% की वृद्धि करी, फिर से 110 में बेची, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इन वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, 11 की 11 में करूंगा तो 121 हो जाएगा, ठीक है, क्या कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब सुनो जरा, कोई चीज 100 रुपए में खरीदकर 121 में बेच दी, कोई चीज 100 रुपए में खरीदकर 121 में बेच दी, कितने की वृद्धि कर दी, तुम कह रहे हो 21% की वृद्धि कर दी, तो ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों ही मेथड भी बढ़िया हैं, दोनों शॉर्ट तरीके हैं। कौन सा क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 97 का देखते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखो क्या कह रहा है, 20% तथा 15% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा कौन सा है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को देख लिया आपने, 20% और 15% के 2 बट्टे दिए हैं और उसके समतुल्य बट्टा कौन सा है। सुनो जरा, तो इसमें भी हम क्या करते हैं सक्सेसिव लगाएंगे। जब भी 2 बट्टे की बात करेगा, सुनो जरा, तो 2 बट्टे के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस माइनस ए माइनस बी और प्लस ए बी अपॉन में 100, ठीक है। क्योंकि देखो छूट की बात कर रहा है, यानी जो दुकानदार है हमेशा उस पर बात करी जाती है, उसको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो जब छूट की बात कर रहा है तो यानी उसकी जेब से जा रहा है, यानी उसके मार्जिन से जा रहा है, जेब से मान लो जेब से नहीं जा रहा, मार्जिन से जा रहा है, यानी उसके पास से तो कम हो रहा है, तो ये दोनों माइनस की होंगी, छूट है माइनस की होती है। अब दोनों माइनस की तो माइनस माइनस ये प्लस को बना देंगे, ए बी अपॉन में 100,
ठीक है। पहली वाली जो छूट है वो 20% की है, ये माइनस का हो जाएगा। दूसरी वाली जो छूट है वो भी 15% की है, वो भी माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और 20 गुणा 15 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे, सुनो। माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, प्लस 20 से काटूंगा 5 बार, 5 से काटूंगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा प्लस का 3। माइनस 35 में से प्लस के 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 32। माइनस डिनोट करता है छूट को, यानी उसको मिलेगी छूट कितनी, 32% की छूट के समतुल्य के बराबर है। किसके बराबर है, 32% की छूट के समतुल्य के बराबर है। एक दूसरा तरीका और देख लो, जब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में 2 बात करी है, ठीक है। मान लिया उस पर जो प्रिंटिंग प्राइस रहा होगा वो 100 रुपीज रहा होगा। इसमें प्रिंटिंग प्राइस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो छूट दी जाएगी, जो बट्टा दिया जाएगा वो हमेशा प्रिंटिंग प्राइस पे दिया जाएगा, ठीक है। हमने मान लिया उसका जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है, ठीक है। पहले उसने 20% की छूट दी, यानी अंकित मूल्य से 80% पे ही बेच दी। 20% की छूट दी यानी 80% पे बेच दी। फिर उसने क्या करा, 15% की छूट और दी, यानी 85% पे बेच दी। 15% की और छूट दी यानी 85% पे बेच दी। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 20 से काटूंगा 4 बार, 20 से काटूंगा 5 बार, 5 से काटूंगा 17 बार, 17 चौके कितना हो जाएगा 68 में। यानी कोई चीज 100 रुपए लिख करके 68 रुपए में मैंने बेच दी। कितने का फर्क कर दिया, तुम कह रहे हो 32 रुपए का फर्क कर दिया। 100 रुपए से कंपैरिजन करेंगे तो 32% का मैंने क्या कर दी, कमी कर दी। यानी दोनों छूट किसके समतुल्य हो जाएंगी, 32% की छूट के बराबर हो जाएंगी। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके बढ़िया हैं, 2 क्वेश्चनों में 2 तरीके बता दिए हैं, दोनों सीखने ज्यादा जरूरी हैं। भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है। 12.5% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपए में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य हमको बताना है। हमने मान लिया उसका प्रिंटिंग प्राइस, दोनों तरीके से कर सकते हो, सक्सेसिव लगा करके भी, दूसरा तरीका भी, तो मैं दूसरा वाला अपनाता हूं। हमने माना 100 रुपए उसका प्रिंटिंग प्राइस रहा होगा, ठीक है। पहले उसने 12% की 12.5% की छूट दी। जब 12.5% की छूट दी है तो यानी 87%, 87 सही 1/2% पे उसने उसको बेच दिया। नीचे कितना आ जाएगा 100, और फिर उसने उसको कितने परसेंट की छूट दी है भाई, 12.5% के बाद 10% की छूट दी है, यानी 10% की और छूट दी है, तो यानी ये हो जाएगा 90% के बराबर, ठीक है। इसको एक काम कर लेते हैं, पहले इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, बाकी सारा ऐसी माल रहने दो। 100 इंटू 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 और 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 यानी 175 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा 2 गुणा 100 और इंटू में क्या लिखा हुआ 90 गुणा 100। ये उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा चांदी की प्लेट का। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको चांदी की प्लेट का सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी ये जो है ये उस सेलिंग प्राइस के बराबर है। कितना दे रखा, 6300 सेलिंग प्राइस दे रखा है। जब 6300 सेलिंग प्राइस दे रखा है और हमसे पूछा उसका अंकित मूल्य, तो क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको एक काम करो, ऊपर नीचे बस सही तरीके से लिख लो। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है 6300 इंटू 100, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कितना 2 इंटू 100 इंटू 100, और जो सबसे नीचे लिखा हुआ उसको नीचे ऐसे लेने दो। क्या लिखा हुआ है 100 इंटू 175 इंटू 90, ठीक है। एक 100 से एक 100 काट दो, कट गया, ठीक है। एक काम करो 7 से काटोगे 25 बार कट जाएगा, 7 से काटोगे ये चला जाएगा तुम्हारा 9 बार, और 2 जीरो ऐसी की ऐसी आ जाएंगे। 90 से इसको काटोगे ये कट जाएगा 10 बार, कट जाएगा, ठीक है। 25 से काटोगे ये कट जाएगा तुम्हारा 4 बार, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। 1 2 3 3 जीरो लगा दोगे, यानी 8000 रुपए उसका अंकित मूल्य आ जाएगा। चांदी की प्लेट का अंकित मूल्य कितना है 8000 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% की 2 छूट दे देता है, और यदि उसको किसी वस्तु पर 108 रुपए मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। सुनो जरा, सुनो जरा। हमने माना अंकित मूल्य 100 रुपए रहा होगा, ठीक है, 100 रुपए रहा होगा। पहले 20% फिर 10% 2 छूट दे दी। पहले 20% की छूट दी यानी 80% पे बेच दिया, फिर उसके बाद 10% की और छूट दे दी, तो कितने परसेंट पे बेच दिया भाई 90% पे बेच दिया, ठीक है। और इस तरीके से उसको कितने रुपए मिले 108 रुपए मिले। चाहे 108 के बराबर रख लो चाहे ऊपर रख लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, 108 को ऊपर रख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य तुमने 100 माना इंटू 100 से मल्टीप्लाई, सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। इसको देखो 2 ये नीचे हैं, इनको चाहे ऊपर ले जाओ, यानी कितना हो जाएगा 108 इंटू ऊपर क्या लिखा हुआ 100, ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा
100 इंटू 100 और नीचे कितना लिखा हुआ है, एक 100 वो और नीचे 80 और नीचे 90, ठीक है, ये दोनों लिखे हुए। सुनो जरा, इतना करने के बाद क्या करोगे, दो इस 100 से ये वाला 100 काट दो और इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो भी काट दो, ठीक है। 9 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे इसको कितनी बार कट जाएगा, 50 बार, और 50 की इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 150। इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना था भाई अंकित मूल्य, 150 था। क्वेश्चन नंबर 100 में 150, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को करेंगे। देखो 101 को क्या कह रहा भाई, एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है। पहला 25 और 15, दूसरा 30 और 10, तीसरा 35 और 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्तावित बट्टा कौन सा है। सुनो जरा, पहला वाला जो बट्टे की बात कर रहे हैं वो कितना है भाई, पहला वाला है 25 और 15, ठीक है, 2 बट्टे हैं। दूसरा वाला है 30 10, दूसरा वाला बट्टा कितने का है, 30 का और 10 का, और तीसरा वाला बट्टा कितने का भाई, 35 का और 5 का, ठीक है। ये 3 बट्टे हैं। अब सुनो जरा, इसको किस तरीके से करेंगे, सक्सेसिव लगा लेते हैं, बट्टे में फर्क पता कर लेते हैं, जिसमें ज्यादा बट्टा वही हमारे ग्राहक के लिए बेनिफिशियल होगा। सुनो जरा, जब मैं इसमें सक्सेसिव लगाऊंगा तो किस तरीके से लगाऊंगा, दोनों छूट की बात है तो यानी माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस के 25 माइनस के 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 गुणा 15 और नीचे कितना आ जाएगा 100। सुनो जरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 40, और यहाँ पे देखो 25 से चला जाएगा 4 बार, या सुनो काटो मत ना, चलो काटो, 25 से चला जाएगा कितनी बार, 4 बार चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 15/4। 4 की इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस का 160 प्लस 15/4, यानी इसको लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो, 15 है भैया, इसमें 160 में से 15 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 145, यानी ये लिखा हुआ है 145/4। पहले वाला बट्टा इतना 145/4। दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरा वाले काम को इधर कर लेते हैं। जब दूसरे वाले बट्टे की बात करता हूं तो माइनस का 30 और माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 30 गुणा 10 और नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। फॉर्मूला देख लिया ना हमने, माइनस का ए माइनस का बी प्लस का ए बी अपॉन में 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 10 में से कितना चले जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, और प्लस का 3, यानी 40 में से कितने चले जाएंगे, 30 चले जाएंगे, तो यानी कितना बचेगा, माइनस का 37%, ठीक है, माइनस का 37%। और एक काम करो, वहां पर नीचे 4 है तो यहाँ पे भी एक काम करो, नीचे 4 से गुणा कर दो, ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, तो 4 7 28 का 8, हासिल गए कितने भाई 2, 4 3 12 2 14, यानी 148/4%। कंपैरिजन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये 145/4 है, ये 148/4 है, तुम देख के बता सकते हो ये बड़ा है। लेकिन अभी हमारे पास तीसरा बट्टा और भी है, इसमें क्या करेंगे भाई, माइनस के 35 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 5 बट्टे में 100 हो जाएगा। सुनो, ये हो जाएगा माइनस का 40 प्लस का, सुनो 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, यानी ऊपर कितना बच रहा है हमारा 7 और नीचे कितना बच रहा है 4। इसकी इसमें गुणा करूंगा तो माइनस का 160 और प्लस के 7 बट्टे में कितना हो जाएगा 4, यानी इसको लिख सकते हो तुम, कितना लिख सकते हो, माइनस का 153/4। माइनस का डिनोट करता है तुम्हारी छूट को, उसे हटा देंगे। अब मुझे बताओ जरा कौन सा बट्टा ज्यादा कामगार है किसी ग्राहक के लिए। यहां पे मुझे छूट मिल रही है 145/4 की, यहां पे छूट मिल रही है 148/4 की, यहां पे छूट मिल रही है 153/4 की। कौन सा बड़ा है, तो तुम कह रहे हो तीसरा वाला बड़ा है, तो किसी ग्राहक को तीसरा वाला छूट लेने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार पूरे पे नजर मार लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 102 पर। देखो क्या कह रहा है, 30%, 20% और 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य कौन सा बट्टा है। हमने मान लिया भाई बट्टे दिए जाते हैं अंकित मूल्य पे, तो हमने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपए है। पहली बार 30% का बट्टा दिया गया, यानी 70% पे ही बेच दी, 70% पे बेच दी। इस चीज को डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है। फिर उसके बाद 20% का बट्टा दिया गया, यानी 80% पे बेच दी, माइनस कर दोगे 100 में से डायरेक्ट। फिर उसके बाद 10% का बट्टा दिया गया, यानी 90% पे बेच दी, इंटू 90 और अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो सुनो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, यानी ऊपर हो जाएगा 7 इंटू 8 9 या 72 और नीचे कितना हो जाएगा 10। यानी इसको देख पा रहा हूं 7 दूनी 14 का 4, हासिल गया 1, 7 7 49 और एक कितना हो जाएगा 50, और नीचे एक जीरो तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। सुनो जरा, अभी क्या हुआ है, मैंने कोई चीज पर 100 रुपए रेट लिखा और उसको 50 रुपए 4 पैसे में बेच दिया। मैंने कितने रुपए कम कर दिए,
100 रुपए लिखने के बाद 50 रुपए 4 पैसे में बेच दिया, तो तुम कह रहे हो तुमने एक काम करा 49 रुपए 60 पैसे कम कर दिए। यानी कितने परसेंट के बट्टे के बराबर है? 49.6% के बट्टे के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 103। 20% तथा 5% के दो क्रमावर्त बट्टे दिए गए हैं, उसका समतुल्य बट्टा कितना है? हमने माना कोई अंकित मूल्य 100 रुपए है, पहले 20% की बट्टा दिया गया यानी 80% पे बेच दी, फिर उसके बाद 5% का बट्टा दिया गया यानी 95 रुपए में बेच दी, और नीचे आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 20 से काटूंगा 4 बार, 20 से काट दूंगा 5 बार, 5 से काट दूंगा 19 बार, 19 चौके कितना हो जाएगा 76। अब सुनो जरा एक चीज, कोई किसी चीज पे 100 रुपए लिखे 76 रुपए में बेच दी, कितने परसेंट कम कर दिया? 24% कम कर दिया, ठीक है। ये जो चीज आती है कितने में बेच दी, छूट देने के बाद कितने में बेच दी, तो 24% की छूट करी गई। क्वेश्चन नंबर 103 में 24 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 104 को। क्वेश्चन नंबर 104 देखो क्या कह रहा है। 20%, 25%, 10% के 3 क्रमावर्त बट्टे किस समतुल्य एकमात्र बट्टे के बराबर है? तो वही चीज, पहले 100 रुपए माना, 100 रुपए उसका लिखा, पहले 20% का बट्टा दिया गया यानी 80% पे बेच दी, फिर उसके बाद 25% का बट्टा दिया गया यानी 75% पे बेच दी, फिर उसके बाद 10% का बट्टा और दिया गया यानी 90% पे बेच दी, ठीक है। यहां पर बस दो ही चीज याद रखनी है कि कितने में कितना लिखा और कितने में मैंने बट्टा दे दिया, उसको देखते चले जाते हैं बस। अब सुनो जरा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 25 से काटूंगा 3 बार, 25 से काटूंगा 4 बार, 4 से काट दूंगा 2 बार, 2 तिया 6, 6 निम्न कितना आ जाएगा 54। अब सुनो जरा, ये जो आता है ये आता मैंने कितने में बेच दी, 100 रुपए लिख के किसी चीज को 54 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए कम कर दिए? तुम कह रहे हो 46 रुपए कम कर दिए, यानी 46% का बट्टा हो जाएगा। इन तीनों बट्टे के समतुल्य बट्टा कौन सा है? 46% का बट्टा है। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दे देता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सुनो जरा, पहले बात तो हमने माना उसका जो क्रय मूल्य यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए रही होगी, वो उस पर 25% ज्यादा अंकित कर रहा है यानी प्रिंट कर रहा है, यानी इससे 25% ज्यादा कर रहा था, यानी 125 प्रिंट कर रहा होगा, सही बात है, 125 प्रिंट कर रहा होगा। और आगे कहा है कि 125 प्रिंट करने के बाद 10% की छूट दे देता है, यानी इसको 90% पे ही बेच देता है, ठीक है। सोल्व करते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कटती हुई नजर आ रही है। 9 पंजे 45 का 5 हासिल गए 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हासिल गए कितने में 2, और 9 एकम 9, 2 11 हो जाएगा, और नीचे 1 जीरो तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 100 रुपए में मैंने खरीदी, 112 रुपए 50 पैसे में मैंने बेच दी, कितने का फायदा हो गया? तुम कह रहे हो 12 रुपए 50 पैसे का हो गया। अब 100 रुपए से कंपैरिजन करेंगे, प्रतिशत में पूछा तो 12.5% का मुझे लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए भाई इतना ही। आज हमने क्लास 7 भी खत्म कर ली है, 105 तक हम क्वेश्चन पहुंच गए हैं। इसी तरीके से हम पूरे चैप्टर को, पूरे बुक को खत्म कर देंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ करेंगे। आराम से बिल्कुल धैर्य के साथ तैयारी करनी है और एक एक चीज को सीखना है। तो आज हमने नई चीज सीखी, बट्टा, ठीक है। बट्टा किस पे मिलता है? हमारे अंकित मूल्य, प्रिंटिंग प्राइस पे। इस चीज को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। जितने भी क्वेश्चन करे हैं क्लास में आज, सारे खुद से एक बार फिर लगाने हैं, ठीक है। तो वो पढ़ने का एक तरीका होता है, मैं बताता हूँ। ये नहीं कि किसी वीडियो को चलाए और एंड तक देखते चले गए, ऐसे नहीं होता। किसी वीडियो को तुमने चलाया, पहले उसके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, पहले उसको वहां रोको, पहले खुद करो। अगर हो गया, वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो। अगर नहीं हो पा रहा, तब उस वीडियो को देखो। ये होता है पढ़ने का तरीका। ये नहीं कि शुरू में वीडियो चलाई और एंड तक बस कॉपी ली और मैं उतारता चला गया सोल्यूशन भी, वो चीजें नहीं करनी है। तो भाई आज क्वेश्चन नंबर 105 तक हो गया। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।